चलो, आज तुम्हारा अदालत में फैसला होगा। अगर फैसला आज होने वाला है तो 5 साल मैं जेल में क्यों रहा? मैं तुम लोगों से कुछ नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल तो उन लोगों से है जो कानून चलाते हैं। चलो। इंद्रजीत हाजिर हो। जब से इंसान पैदा हुआ है जुर्म तो होते ही रहते हैं, लेकिन जैसे जुर्मों का इल्जाम आज मुजरिम इंद्रजीत पर आया है, वैसे जुर्मों की मिसाल शायद दुनिया भर में कहीं मिले। लेकिन अदालत को इस मजबूरी का बेहद एहसास है कि 4 हत्याओं का जुर्म साबित होने पर भी वो मुजरिम को सिर्फ एक बार ही फांसी की सजा का हुक्म सुना सकती है। मुलजिम को कुछ कहना है? गुजरे वाला, जब कोई गुनाह करता है तो अदालत उसे सजा देती है, और अगर अदालत से ही गुनाह होने लगे तो क्या होगा? अदालत से गुनाह? क्या मतलब? हुजूर, जो काम कातिल खुद नहीं कर सके वही काम उनके बदले अदालत करने जा रही है। वही होने जा रहा है जो कातिल चाहते हैं। मगर अदालत ने तो तुम्हें अपने बचाव का पूरा मौका दिया था। मौका? मेरा परिवार खत्म हो चुका है। मैं जेल की काल कोठरी में वर्षों से बंद हूं। गवाहों पर कातिलों का पहरा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे बचाव के लिए पूरा मौका दिया गया। मुकदमे का फैसला होने से पहले ही सिस्टम ने मुझे गुनहगार मारकर जेल में ठूस दिया और कहा कि जाओ अपने आप को निर्दोष साबित करो। अपने को निर्दोष साबित करने का महंगा काम अगर मुझे ही करना है तो किस बात का प्रजातंत्र, किस बात का भारत देश मान? ऐसा भी तो हो सकता था हुजूर कि जब तक अदालत मुझे गुनहगार साबित ना कर दे मैं निर्दोष माना जाता, अपना बचाव करता। तब जाकर अदालत को यह कहने का हक है कि तुम्हें बचाव के लिए पूरा मौका दिया गया। बयान जारी रखो, कानून सुन रहा है। अभी अभी हुजूर ने कहा कि जो गुनाह मैंने किया है उसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिल सकती। अगर मेरे ऊपर लगाए गए इल्जाम को अदालत सच मानती है तो अदालत मुझे हत्यारा मानकर जेल ना भेजे, बल्कि एक बीमार समझकर हॉस्पिटल भेजे, क्योंकि ऐसा अपराध सिर्फ एक बीमार दिमागी कर सकता है। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा? अदालत तो अपना फैसला लिख चुकी होगी, सिर्फ सुनाना बाकी है। मौका वारदात पर पाए गए सारे सबूत, गवाहों के बयान और पुलिस की तहकीकात मुलजिम के जुर्म साबित करते हैं। इसलिए यह अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत कातिल को सजाए मौत देती है। उसके बाद आप अपने दस्तखत करेंगे, अपनी कलम तोड़ेंगे, बाकी काम जल्लाद का। ऑर्डर, ऑर्डर। इसलिए अदालत मुजरिम इंद्रजीत को आईपीसी दफा की जगह अगर और कोई दूसरा होता तो वो सचमुच पागल हो गया होता। अब मैं चाहता हूं कि मैं पागल हो जाऊं। क्यों? मेरा अभी जो काम है उसके लिए पागल होना जरूरी है। पागल हुए बिना मैं अपने माँ बाप की नसीहत को भूल नहीं सकता कि बदला लेना इंसानों का काम नहीं। पागल हुए बिना मैं पुलिस ट्रेनिंग को भूल नहीं सकता कि जो कुछ करेगा कानून करेगा। मेरी एक बात मानोगे?
मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगा, तुम मेरी सिर्फ एक बात मानो। इस वक्त यहां से चली जाओ। तुम्हें अकेले छोड़कर? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा बीता हुआ कल है, मेरे दुख मेरे साथ है। तुम यहां से जाओ। मैं जा रही हूँ, मगर मैं जाने के लिए नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कौन? तू आ गया? ये सब कैसे हुआ चाचा? तुम्हारे जेल जाने के बाद राय के आदमियों ने तुम्हारे घर को श्मशान बना दिया। अब इस इलाके के मुर्दे यहां जलाए जाते हैं। तुमको यही सौंपने के लिए मैंने अपने आप को अब तक जिंदा रखा है। चांडाल, जल्दी आओ। बेटा, अर्थी आई है, मैं मुर्दा जलाकर आता हूं। नहीं चाचा, आज से ये काम मेरा है। बैठा है हा? अब तू नहीं बचेगा। क्या? खत्म कर दे इसको। मेरी खोज खबर लेने के लिए आदमी भेजे थे। देख लो, मैं जेल से आ गया हूं। अब चाहे कितनी भी अपनी पलटन भेजो, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इंद्रजीत नहीं, चंडाल हूं। तुम चाहो तो मेरा प्रोग्राम नोट कर लो। तुम सब मेरी डायरी में मर चुके हो। गिरा 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 मुझे थाम जरा, इतना से कर मेरा काम जरा। गिरा
पागल परवाना इश्क मेरा, कितना मस्ताना इश्क मेरा, दिलकश अफसाना इश्क मेरा, कर दे दीवाना इश्क मेरा, हर बेचैनी का आलम है अब होश का। चुनकी 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 चुनकी। महफिल में तन्हाई है, याद किसी की आई है, शौक हंसी मेरी आंखों में बन के नशा लहराई है, बेचैनी का आलम है अब होश का। चुनकी 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 चुनकी। सारी रात जगाती है, नींद कहाँ अब आती है, प्यास किसी की चाहत की कितना मुझे तड़पाती है, पर बेचैनी का आलम है अब होश का। चुनकी 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 चुनकी। ओ गिरा 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 मुझे थाम जरा, इतना सा कर मेरा काम जरा, अरे गिरा 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 मुझे थाम जरा, ए इतना सा कर मेरा काम जरा। पागल परवाना इश्क मेरा, कितना मस्ताना इश्क मेरा, दिलकश अफसाना इश्क मेरा, कर दे दीवाना इश्क मेरा, हर बेचैनी का आलम है अब होश का। चुनकी 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 चुनकी।
बचा लीजिए पिताजी। पिताजी याद है एक दिन 3 बेकसूर लोगों को ऐसे ही लटका कर तूने मेरे हाथों में कंटीला तार देकर कहा था कि बचा सको तो बचा लो। आज वैसे ही, ठीक वैसे ही तेरे हाथों में ये कंटीला तार देता हूं। बचा सकता है तो बचा ले। मैं तुझे बचाने का मौका नहीं दे रहा हूं। मैं दया धर्म वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो एक चंडाल हूं। तेरे हाथों में ये तार देखकर तेरे बेटे को पल पल मौत के करीब जाते देखकर मैं उस दिन का मंजर भुला सकूंगा। इसीलिए तुझे मौका दे रहा हूं। चल कोशिश कर। चंडाल का काम पूरा हो गया। अब सिर्फ एक काम बाकी है। मैंने दूसरों को सजा दी है, अब अपने आप को सजा दूंगा। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। तुम मुझे कानून से बचा कर लाई थी, अब तुम ही मुझे कानून के। चाचा, अब यह घर तुम्हारे हवाले है। तुम्हारे लौट के आने तक